ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा है। 1 2 क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। लेट एफ एक्स, ये हमारा फंक्शन है वेयर एक्स इक्वल टू नॉन 0 एंड एफ ऑफ 0 1/2 इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 देन पी इज इक्वल टू। देखिए ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस है तो क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0, ये कंडीशन होनी चाहिए अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू दी है 1/2, तो क्या 1/2 इक्वल टू, लिमिट लगाते हैं फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स साइन एक्स। तो लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट। तो देखो ऊपर 0 और नीचे भी 0, 1 माइनस 1 0/0, तो ये हो गया 0/0 फॉर्म में। तो एल हॉस्पिटल रूल अपना लगा देंगे तो 1/2 इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन और माइनस साइन एक्स, ये प्लस हो जाएगा माइनस साइन पी एक्स इंटू, एक मिनट एक मिनट, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया इंटू क्या होगा, इंटू पी, देखो पी एक्स का डिफरेंशिएशन पहले टोटल करेंगे फिर पी एक्स का डिफरेंशिएशन, ये हो गया। फिर डिवीजन में क्या होगा, ये एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट और सेकंड मान के, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे तो फिर से ये 0/0 के फॉर्म में बनेगा। ठीक है, अब फिर से 0/0 फॉर्म में बनेगा तो क्या कर लेते हैं, फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, लिमिट एक्सटेंड टू 0, तो ये हो जाएगा सॉरी, ये हो जाएगा प्लस कॉस पी एक्स इंटू पी स्क्वायर बाई, इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा ये। अब लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा पी स्क्वायर बाई, नीचे ये 0, ये 1 ये 1, ये हो गया 2, कैंसिल कर दिया इसको, तो क्या है पी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो क्या मिला पी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए, तो p की वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते थे। ओके, थैंक यू। ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और सब अच्छे होंगे आप सभी। तो देखते हैं वेक्टर कैलकुलस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ मैंने, अभी आपको बता देंगे कौन सी टॉपिक से। द वैल्यू ऑफ क्लोज, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ये दिया हुआ है, वेयर सी इज द क्लोज कर्व, यहाँ ये एक पॉइंट है, इज क्लोज कर्व ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, ये रहा हमारा पैराबोला। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो हमारा रीजन दिया हुआ उसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये वाला पैराबोला है ये, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, कौन सा पैराबोला है, ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया, इसको देख सकते हैं रूट एक्स, और इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। तो ये क्लोज कर्व है। ठीक है, इसकी वैल्यू इस रीजन में बतानी है, इस इंटीग्रल की वैल्यू इस रीजन में बतानी है। तो देखिए
इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखो ये लिखा है, ये ग्रीन्स थ्योरम के फॉर्म में है, देखिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में। तो m की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए, 2xy माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन पे हम ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, एंड n इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे इस कर्व पे, तो क्या होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी आई के फॉर्म में हो, जो हमारा रीजन हो, क्लोज कर्व हो, तो वो रीजन लेते हैं, और क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स माइनस, ठीक है, डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस ये एन है, ठीक है, डेल एन अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई। तो अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ग्रीन्स थ्योरम। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये वैल्यू डेल एम अपॉन डेल वाई सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा, डेल एम अपॉन डेल वाई, ये आएगा 2x यहाँ से, तो यहाँ से लेंगे डेल एम अपॉन डेल एक्स, ये आएगा माइनस 2x। सॉल्व करने के बाद इसको, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए ये आएगा हमारा 2x, और ये हो जाएगा -2x इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। अब देखिए इंटीग्रल की ये लिमिट की वैल्यू पुट करनी है इस रीजन से। इसको कवर कैसे कर सकते हैं, एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखो एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लिया, उसको हॉरिजेंटल मूव करा के देखते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या मिलेगा, 1,1। तो एक्स एक्सिस पे जब इसको मूव कराएंगे, ये 0 to 1 तक मूव करेगा यहाँ कवर करने के लिए। अब बॉटम पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर, और ये स्ट्रिप ये वाली इस पे टच कर रही है, और इसकी इक्वेशन क्या है, √x, ये इसकी लिमिट हो गई, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं सिंपल। तो ध्यान से देखिए, ये हो गई x की लिमिट 0 to 1, और ये हो गई y की लिमिट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो हो गया -4x, ये हो गया dx, ये हो गया dy। तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो आएगा 0.1, ये हो जाएगा -4x बाहर, और इंटीग्रेशन इसका dy का इंटीग्रेशन y, क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर से √x, ठीक है। अब -4 बाहर ले लिए, ठीक है, 0 to 1, अब ये क्या हो जाएगा, √x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू एक्स हो गया इंटू dx। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा, -4 0 to 1, ये हो जाएगा x की पावर 3/2 माइनस एक्स क्यूब इंटू dx। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -4, ये हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 4/4, ठीक है। लिमिट लेंगे 0 to 1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -0.6। आंसर क्या आएगा, -0.6। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है मेरे, अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ रेंडमली, तो आप कैलकुलेशन पे तो नहीं जाइए, पर आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे हम ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करके सिंपली सॉल्व कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा तो आया था -0.6। चेक कर लेना आप भी सॉल्व करके, कैलकुलेशन करके, ठीक है। तो ये रहा आंसर इसका। ग्रीन्स थ्योरम पे कुछ सालों से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, फिक्स है आएंगे क्वेश्चन ग्रीन्स थ्योरम पे वेक्टर कैलकुलस से, 2 मार्क्स का। ओके, थैंक यू। ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो इस देखते हैं कैलकुलस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके। तो ये क्वेश्चन देखिए,
द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू देखिए मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स इंटू डी एक्स और लिमिट है 0 to 2 पाई। तो आपको कभी भी मॉडुलस फंक्शन में साइन का अगर साइन और कॉस का क्वेश्चन हो डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो आपको सिंपल कैसे सॉल्व करना है देखिए। आपको ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। देखिए जैसे कि हमारा साइन का ग्राफ होता है, देख लेते हैं। ये देखिए 0 से लेके 2 पाई तक, ये हमारा 0, ये पाई, ये 2 पाई। ठीक है, उसको ब्रेक कर लेते हैं इंटीग्रेशन को। ठीक है, लिमिट की वैल्यू को ब्रेक कर लेते हैं। देखिए इस पे वैल्यू कितनी है, इस 0 1, इस पे मान लो -1। तो इस वाले फंक्शन को, ये इस वाले पार्ट को तो सॉल्व करेंगे। साइन को पहले ब्रेक कर लेते हैं। देखो 0 से लेके पाई तक की वैल्यू लेते हैं तो होगा साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब प्लस, अब देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब पाई से 2 पाई के बीच में साइन माइनस में हो जाता है, तो 2 पाई यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। हो गया। अब देखिए थोड़ा सा चलते हैं, अब कॉस का देखते हैं। हमारा कॉस का ग्राफ होता है, ठीक है, ये देखिए ये 0, ये पाई/2, यहाँ पे 3 पाई/2, सॉरी 0, देखिए ये 0, ये बाद ये पाई, ये 3 पाई/2। उसके बाद ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है कॉस का। तो ये वैल्यू हो गई 3 पाई/2, ये हो गई 2 पाई। अब देखिए 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, माइनस माइनस प्लस प्लस। तो cos के लिए अगर इंटीग्रेशन पार्ट लिमिट की वैल्यू डिवाइड करेंगे, अगर हम 0 से पाई/2 तक ले लें तो cos पॉजिटिव में है, cos x इंटू डी एक्स प्लस, अब ध्यान से देखिए पाई/2 से लेके पाई तक cos की वैल्यू है नेगेटिव, ये देखिए ये नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे cos क्या होगा, नेगेटिव है ग्राफ को देख के, इंटू डी एक्स प्लस, अब ध्यान से देखिए ये वाले पार्ट्स को, पाई से लेके 3 पाई/2 तक, पाई/2 3 पाई/2 तक, ये भी नेगेटिव है, इंटू डी एक्स प्लस, अब ध्यान से देखिए ये वाला पोर्शन 3 पाई/2 से 2 पाई तक। तो इंटीग्रेशन देखो, ये इसको हम क्या कर लिए थे, डिवाइड कर लिए थे। तो 3 पाई/2 से 2 पाई तक इंटू पॉजिटिव है cos x इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व कर लिए, देखो सेपरेट जो वैल्यू आई, इसको सॉल्व कर लिए सेपरेट। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन cos x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन ऑफ x, इंटीग्रेशन साइन x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस ऑफ x। तो आप सिर्फ इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो आंसर 8 आएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मिलेगा आपको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, थैंक यू। ओके, देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। लिमिट x टेंड्स टू 0, x -0 टू x लिमिट है। तो लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लिमिट की वैल्यू पुट करनी है। तो डिनोमिनेटर में लिमिट में पुट किए 0 -0 0, यहाँ पे भी ऊपर 0 आ जाएगा, यहाँ पुट करेंगे 0, यहाँ पुट करेंगे 0, तो ये 0/0 के फॉर्म में आ गया। लिमिट 0/0 के फॉर्म में आ जाए तो फिर यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देना एल हॉस्पिटल रूल से।
तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, x का लिमिट, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 0 टू x cos टी स्क्वायर डी टी बाई, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6। ओके, अब ये हो गया। तो अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, 1 माइनस। देखो, जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, डिफरेंशिएशन करना है, तो ये अपर लिमिट नहीं है, ये अपर वाली लिमिट, ये इसको इसमें पुट करना है, फिर इसी को डिफरेंशिएट कर देना है। तो इसको पुट किए, ये हो गया cos x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, क्या आएगा 1, फिर माइनस होता है, फिर लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करो, फिर इसको डिफरेंशिएट करो, जीरो की वजह, जीरो इंटू डिफरेंशिएशन जीरो, तो जीरो हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6। अब इसमें लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, देखिए 1 माइनस 1 बाई 0 माइनस 6, तो आएगा 0 बाई माइनस 6, तो हो जाएगा हमारा 0। तो ये रहा आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो ऐसा नहीं था कि मैं क्वेश्चन का आंसर लाने की कोशिश, देखिए कॉन्सेप्ट सीखना है ना कि आंसर लाने के पीछे भागना है। अब हर क्वेश्चन को सॉल्व करो मैथ का, उसके कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, ना कि आप सिर्फ आंसर लाने के लिए सीखिए। गलती से भी आंसर आ गया, आप खुद सो के पता चला आपका आंसर ही, कॉन्सेप्ट ही गलत है, फिर वही कहीं और अप्लाई कर दोगे तो फिर नुकसान ही होगा। इसलिए हर क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करें। थैंक यू, मिलते हैं सेकंड को थर्ड क्वेश्चन पे। ओके, सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए, एट द पॉइंट x इक्वल टू 1, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया डिफरेंशिएबल। तो ये क्वेश्चन मैंने लिया था कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे। तो x इक्वल टू 1 पे टेस्ट करना है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया या डिसकॉन्टिन्यूस। तो क्या चेक करना है, लेफ्ट हैंड की लिमिट, राइट हैंड की लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू 1 पर इक्वल होगी तो ये कॉन्टिन्यूस होगा। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूस चेक कर लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन इलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले f1 इक्वल टू देखते हैं, f1 मतलब ये यहाँ पे, इस देखिए x इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू, मतलब ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, तो क्या आएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब हम क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड की लिमिट, लेफ्ट हैंड की लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लिखते हैं f ऑफ fx, ठीक है। 1 माइनस पे 1 से छोटी क्या है इसमें, ये वाला फंक्शन है, इस वाले फंक्शन पे देखिए, तो जब इस वाले फंक्शन को लेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, मतलब राइट हैंड की लिमिट, राइट हैंड लिमिट फंक्शन। अब ध्यान से देखिए, तो x इफ 1 पॉजिटिव मतलब x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 से बड़ी, इस पे बड़ी, फिर ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला। तो देखिए ये भी हो जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस, fx क्या है, कॉन्टिन्यूस। तो इन दोनों की कहानी खत्म हो चुकी है, ठीक है। डिफरेंशिएबल हो गया नहीं होगा देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दो फंक्शन को, f डैश ऑफ x। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर और ये होगा 1, ये होगा लिमिट x की वैल्यू इस पे, और ये हो जाएगी 1 पे। अब ध्यान से देखिए, अब इस पे लिमिट, अब जब डिफरेंशिएट करने के बाद लिमिट वाले रूल इसमें लगा दो, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f डैश ऑफ x चेक करेंगे, f x 1 माइनस मतलब ये वाली 1 आ गया। अब इस पे टेस्ट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f डैश ऑफ x, ठीक है। अब ये वैल्यू है, ये देखिए यहाँ पे 3, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये देखिए अब इक्वल तो नहीं है, जब ये इक्वल नहीं है डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखिए, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करने के लिए सबसे पहले लिमिट की वैल्यू चेक कर लो ऐसे,
और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आप डिफरेंशिएट कर दो फंक्शन को, ठीक है। फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद लिमिट वाली वैल्यू रूल्स लगा दो इसमें, लेफ्ट हैंड की लिमिट इक्वल टू राइट हैंड की लिमिट, तो उससे आपको डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट कर सकते हो, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहा ऑप्शन नंबर बी। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और आते भी हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है बस, ठीक है, ना कि क्वेश्चन पे कि यही क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं आने वाला, सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट आराम से आ सकते हैं। ओके।